दोस्तों, मैं इस महिला को बिल्कुल भी नहीं जानती जिस महिला ने जहर खाने का नाटक किया था, अलका जी को फंसाया था। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी क्योंकि मेरी इससे कभी इतनी बात ही नहीं हुई। मैं इसके क्लोज ही नहीं थी। पहली बात, इसके पैनल पे जाती थी जब वो भी लिंक शेयर हो जाता था। दोस्तों, मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। शेयर कर देते थे तब मैं जाती थी जब दर्पण भंडारी लिंक शेयर करती थी। ठीक है, इस महिला की बातें सिर्फ परी ब्लॉग मिशन से और दर्पण भंडारी सिस्टर से होता था। इन्हीं लोगों से होता था, परी भाभी और दर्पण सिस्टर से। ये इनके ज्यादा क्लोज थी क्योंकि दर्पण भंडारी इनके चैनल को देख रेख कर रही थी और परी भाभी जो है और वही मिलवाने वाली थी दर्पण भंडारी से। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, परी भाभी ने एक बार कॉन्फ्रेंस में इस महिला से मुझसे बात करवाई थी, तो इस महिला ने बोला कि मैं यहीं रहती हूँ पटेल नगर में, मेरे घर आ जाओ। जो कि ये रहती हैं कहीं और ना झूठ बोल रही थी कि पटेल नगर में रहती हूँ, इस सलून में आ जाओ। मैंने कहा कि जी नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं अपने घर वालों से परमिशन यानी अपने हस्बैंड से ना पूछ लूँ, मैं कहीं नहीं जाती। अगर मेरे हस्बैंड बोलते चले जाओ तो चली जाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे जहां भी जाते अपने साथ लेके जाते हैं। मैं अकेली कहीं भी नहीं जाती हूँ और ना मुझे पसंद है कहीं अकेले हांडना। और दूसरी बात है, और जब दर्पण भंडार, मैंने ये कह के भी टाल दी कि जब दर्पण आएगी दर्पण के साथ आ जाऊंगी। तो दर्पण को भी मैंने यही बोला था कि ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो कह रही थी ठीक है दीदी, जब मैं चलूंगी तो चल लेना। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, दर्पण भंडारी को इन्होंने कई बार फोर्स किया आने के लिए, क्योंकि इन्हें जो पैनल वाला लाइव चलाना नहीं आता था और इनको मतलब लाइव भी नहीं चलाना आता था। वो पहली लाइव इन्होंने अपने घर में चलाया था, सोफे पे बैठ के, याद होगा आप लोगों को, और दर्पण भंडारी ने ही बताया था। और दूसरी बात है, इनको थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना था, तो इसलिए फोर्स कर करके अपने घर बुला रही थी, ये सब सीखने के लिए। और शायद इसीलिए मुझे भी अपने घर बुला रही थी, तो मैं नहीं गई इनके घर। ठीक है, फिर दर्पण भंडारी यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने फोन करके बोला कि जब वो इंडिया गेट पे थे तभी उन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी तैयार रहना कि मैं आपके इधर से निकल रही हूँ, आप मुझे यहाँ पे मिलना। मैं वहां पर जाके मिली, फिर इनके मैं घर गई। ठीक है, इनके घर भी गई तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इनसे, सिर्फ वीडियो में जो डांस थोड़ा बहुत किया, जो वीडियो में बोला, बस वही। उसके अलावा मैं किसी से बात करती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि जब मेरे दिल से जब निकलता है ना कि हाँ इस बंदे से क्लोज हो, बात करो, तब मैं करती नहीं। तो मैं चुपचाप बैठी थी, जितनी भी हंसी बोली जो भी अब वीडियो में, बस जो कि मेरे भी चैनल पे है। और दूसरी बात यह है कि घर बुला करके 10 बार फोर्स करके कि आ जाओ बुला करके, और पीछे से कह रही है कि वही औरतें हैं जो मेरे घर आई थी, खाई पी, मेरे खाने खाई पी, मैंने कपड़े दिए। अरे भाई, किसको कपड़े दिए हैं? मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है। ठीक है, मुझे किसी के कपड़े चाहिए नहीं, मैं ही दे देती हूँ सबको कपड़े। मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। मेरे को आती है कि कैसे अतिथि देवो भवा। जब हमारे घर पे कोई आता है ना, तो हम कैसे आदर और सत्कार करते हैं और कैसे हम उनकी विदाई करते हैं, ये मुझे भी मालूम है। ठीक है, और दूसरी बात यह है, जो खाने पीने के लिए जो तुम ताने मार रही हो ना, तो आप मुझे बता देना कि मेरे और दर्पण के आने से आपके कितने खर्चे हुए थे। मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। ठीक है, सब पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन दोबारा इस तरह की बात मत करना खाने पीने की, क्योंकि तुम बुलाई थी। और कोई भी किसी को अपने घर बुलाता है 10 बार 100 बार, तब जब कोई किसी घर जाता है तो खातिरदारी तो करता ही है। खिला पिला करके उल्टी मत करवाया करो, या तो खिलाया ही मत किया करो। किसी को जब अपने घर बुलाते हो तो खातिरदारी मत किया करो। कि कोई हम भूखे नंगे होके थोड़ी गए थे तुम्हारे घर खाने खाने के लिए। हमारे घर खाना नहीं है क्या? हमारा जब मन करता हम तो यहाँ गुरुद्वारे में भंडारे तक चलवा देते हैं, भंडारा तक करवा देते हैं। ठीक है, कितने गरीबों को खाना खिला देते हैं। ये बहुत माफी चाहती हूँ, ये सब मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम घर में बुला करके इंसल्ट करते हो। हैं? मैंने तुमको क्या बोला था? और जब मैंने तुमको क्या बोला है, अभी तक कुछ गलत बोला है? और औरत को तुम कैरेक्टरलेस कैसे बोलती हो? आपको पता है कैरेक्टरलेस औरत कैसी होती है? शायद आपको मालूम नहीं है। ठीक है, हम तो जहां चलते हर कदम अपने पति के साथ चलते हैं। कैरेक्टरलेस और औरत कैसी होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप ही सबको कैरेक्टरलेस बोल रही हो। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि कैरेक्टरलेस कैसी होती है। अगर एक उंगली दूसरे की तरफ उठाती, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठती हैं। मोहतरमा, सपोर्ट में रहूंगी। और मैं कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। आप जाकर के देखिए, मैंने किसी को कोई भी गाली नहीं दे रखा है। ठीक है, और जब आप हल्का को हल्का टकली बोलोगे, तो अगर आपको किसी ने आपकी बॉडी शेमिंग कर दी तो आपको क्यों बुरा लगा?
ये बताइए, जब आप किसी की बॉडी शेमिंग करती हैं तो आपको बहुत मजा आता है, बॉडी शेमिंग करवाती हैं, फोन करके बोलते हो इसको टारगेट करो, उसको टारगेट करो, खुद छुपी रहती हो, छुप के वार करवाती हो, टारगेट करवाती हो, और फिर अपने आप सफाइयां भी देने लग जाती हो, ठीक है, लिपापोती भी करने लग जाती हो कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, धीरे धीरे पैनल पे म्याऊं 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 करके बोलती हो तो लगता है बहुत अच्छी हो, है। वो तो हमने देख लिया, बोलने का तरीका आपको कैसे कैरेक्टरलेस बोला बे। अपने पति के साथ रहते हैं और अपने पति के साथ कहीं आते जाते हैं, ये नहीं कि बैग उठाया कहीं भी मुंह उठा के चल दिया 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए। उन औरतों में से नहीं है हम, ठीक है। यूट्यूब पर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इज्जतदार नहीं है, इज्जतदार घर के नहीं है, या फैमिली हमारी इज्जतदार नहीं है, किसी के कहने से कोई गलत नहीं हो जाता है, ठीक है। जो मन में आया बकर बकर बोले जा रही, मैंने तुमको कैरेक्टरलेस बोला है? तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा खातिरदारी बहुत बढ़िया से करूंगी, है, तुमसे भी अच्छा खातिरदारी करूंगी, ठीक है। घर बुलाकर ना किसी की बेइज्जती नहीं करते, खाने पीने का सब चला जाता है, किसके गड्ढे में जाता है, गंदगी के गड्ढे में चला गया तुम्हारा किया धरा, ठीक है। और दर्पण ने भी तुम्हारे लिए कम नहीं किया है, और कह रही हो मेरे चेहरे से व्यूज कमाए, तुम्हारे चेहरे से नहीं, सचिन मनीषा के चेहरे से। तुम्हारे चेहरे से किसने, तुम सचिन मनीषा के चेहरे से वायरल हुई। अब मैंने तो कभी तुमसे कहा भी नहीं कि तुम मेरी कॉमेडी लगा दो, ठीक है, कभी कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाए, बल्कि मैं तो तुम लोगों से दूर ही रहना चाहती थी, उस समय भी पैनल पे भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इंदु गौर की आवाज में दम होगा ना, तो इंदु गौर एक दिन खुद अपने आवाज के दम पर वायरल होएगी, ठीक है। किसी के एहसान नहीं चाहिए कि कोई, और ना हमने कभी अलका जी को मैंने कभी बोला कि मेरी कम्युनिटी लगाओ, कभी नहीं बोला मैंने। वो अपनी मर्जी से लगाई होंगी तो लगाई होंगी, कभी नहीं। मैं किसी लालच में नहीं किसी का साथ देती हूँ, सही और गलत तो बोलती हूँ, लालच में नहीं किसी का साथ देती हूँ मैं, ठीक है। की क्या बातें हुई थी, ठीक है, मैं तुम्हारे में इन्वॉल्व ही नहीं थी, तुम्हारे में तो मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था। और तुमने नकली असल में जहर खाया था, नकल में ये भी मुझे नहीं पता है आपने क्यों खाया था, कि आपने अलका जी को बदनाम करने के लिए आपने अलका, और हाँ, हम अलका जी का सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। मैं अलका जी का सपोर्ट कर रही हूँ तो शायद इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो होती रहे, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप भी अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ज्यादा ना छुप के वार मत करिए, ना करवाइए, ठीक है। अब दोस्तों मैं करती इस वीडियो का यहीं पे एंड, और आती हूँ कल फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और कुछ गलत बोल गई हूँ तो उसके लिए सो सॉरी।